अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो भी दिन बन रहे हैं संडेज के साथ अगर मैं देखूं तो 10-12 दिन की आपको अप्रोक्सीमेटली छुट्टी बन रही है। मुझे पता है, विद एक्सपीरियंस मैं आपको कह रहा हूं, जब आप छुट्टी खत्म करके आएंगे तो आप लोग रो रहे होंगे, ठीक है, बुरी लगेगी बात, बट दिस इज द रियलिटी। बहुत ही कम पोर्शन ऐसे बच्चे होते हैं जो ईमानदारी से अगर सच बोले तो वो ही कर पा रहे, ठीक है। मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो मुश्किल से 10 बच्चे ऐसे निकल करके आते हैं। ऑफलाइन में भी ऐसे ही था, ऑनलाइन में भी कई बच्चों का मैंने देखा है जो छुट्टियों से निकल करके दिवाली की छुट्टियों के बाद आकर के कहते हैं कि सर हमने ढंग से यूटिलाइज करा। मेजॉरिटी 90% विद गिल्ट आते हैं। ये मैं उस दिन कल भी आपको कह रहा था कि गिल्ट के साथ मत आइएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपके जो हॉलीडेज है, ठीक है, फेस्टिवल्स है, प्लीज आप उसको सेलिब्रेट करा करिए। मैं कभी भी आपको हार्डकोर ये नहीं बोलूंगा कि भाई आईआईटी का एग्जाम देना है तो भाई साहब बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। कोई बहुत मतलब एक एग्जाम ही है, बस एक कॉलेज के लिए एग्जाम है, ठीक है। तो ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, थोड़ा हार्डवर्क चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी एंड ऑल बेसिक डिसिप्लिन वाली पैरामीटर्स हैं, वो आप कंप्लीट करिए। ये नहीं कि आपने अपने लाइफ में से सारी इंजॉयमेंट्स खत्म कर दिए, लाइफ में से आपने सारा फन खत्म कर दिया है, सारी एक्साइटमेंट खत्म कर दी और सिर्फ एक किताबी कीड़ा बन करके बैठे हैं। मैं कभी भी उस चीज को प्रमोट नहीं करता हूं। बिल्कुल हमारा कल्चर है और ये हमारे कल्चर की सबसे अच्छी बात है भाई। मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि फ्रांस में 2 ही छुट्टियां हैं, ठीक है, एक क्रिसमस की, एक ईस्टर की है, ठीक है, 2 ही छुट्टियां हैं। और उन्होंने अभी रिसेंटली वो रूल निकाला कि भाई वो भी छुट्टियां नहीं देंगे। मैंने कहा कि भाई हम लोग कितने लकी हैं कि हमारे देश में इतना इतना विविड कल्चर है कि हमें इतनी सारी छुट्टियां मिल जाती हैं जिसमें हम लोग अपनी सोसाइटी से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स से कनेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। तो आप लोगों ने नो डाउट बहुत मेहनत करी है, मैं मानता हूं कुछ कमियां हैं तो उसके ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को अपना फेस्टिवल डेफिनेटली इंजॉय करना चाहिए। ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, बिलीव मी, ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। अब बस बात ये है कि उस एंजॉयमेंट की लिमिट हो सकता है हम लोग थोड़ा सा प्लस माइनस कर लें, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने के नाते आपको इस चीज पर थोड़ा सा कहते हैं ना ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं फेस्टिवल ऐसा ओवरकम, मतलब ऐसा आपके तैयारी पर वो ओवर शैडो ना कर जाए कि आप जब फेस्टिवल खत्म करके आए तो आपके अंदर सिर्फ गिल्ट हो रहा और आप मन ही नहीं लगा पा रहे पढ़ाई करने का, राइट। तो मैंने आपको कहा है कि भाई जिस भी दिन, जैसे मान लीजिए किसी दिन छोटी दिवाली है, उस आपकी दिवाली है, भाई दूज है, छठ पूजा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में आप फिक्स कर लीजिए। मेरे को पता है पूरा दिन आपको मन करेगा कि यार सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी कुछ कर लेता हूं, मैं भी कुछ थोड़ा सा बैठ जाता हूं लोगों के साथ, नो डाउट, और वो करना भी है, मारना नहीं है इस तैयारी में अपने आप को, राइट। तो मैं आपको कहता हूं कि जनरली जितने भी फंक्शंस होते हैं वो दोपहर में या शाम के आसपास होते हैं, सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा सुबह का, अब कई बच्चे होंगे सर मैं तो सुबह नहीं उठ पाता हूं, उठिए उस दिन, नहीं तो आप नहीं पढ़ेंगे, मैं बिलीव में बता रहा हूं, ये मस्ट मैंने लिखा है, 6 घंटा सुबह उठ के पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप दोपहर में, आपके घर वाले हो सकता है कहेंगे भाई जाकर के, क्योंकि पूजा का सामान लाना होता है, कई बार मिठाई लानी पड़ती है, कभी कुछ लाना पड़ता है, ये होता है, कभी दिए ले आओ, कभी ये ले आओ, होता है भाई, ये बहुत नॉर्मल चीज है, इसके ऊपर घर वालों पे गुस्सा मत होइएगा भाई, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपको पूरे 2 साल दिए हैं, अब एक दिन वो अगर आपसे कुछ पूछ ले रहे हैं तो आप प्लीज उस पर गुस्सा मत होइए। मैं कहता हूं कि आप सुबह ना अपनी पढ़ाई बिल्कुल सुबह उठिए, जब आपका घर शांत है, कहीं ना कहीं सभी लोग सो रहे हैं या अपना छोटा मोटा जो भी काम कर रहे हैं, आप 6 बजे उठ करके पूरे 12 बजे तक कह दीजिए 12 बजे के बाद मैं मिलूंगा। ये जो आपने अपने जो 6 घंटे निकाल के पढ़ लिया ना, बिल्कुल आपको थ्रू आउट द डे गिल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप आराम से अपना 1-2 घंटा, फिर उसके बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा दिन एंजॉय करिए, फिर 1-2 घंटा आप आराम से, फिर किताब नहीं छेड़नी भाई, ठीक है, आराम से आप एंजॉय करिए। अगर आपको लग रहा है दोपहर में आप सो सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं, तो आप आराम कर लीजिए, या फिर एक जो छोटा मोटा आप अपना रिवीजन, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, या फिर कोई इनऑर्गेनिक का आपने पार्ट उठा लिया, या फिर ऑर्गेनिक का आपने पार्ट उठा लिया, कोई भी चीज जिसमें आपको बहुत ज्यादा कलम ना घिसनी पड़े, वो वाला पार्ट आप अपने दोपहर में ले लीजिए। बतियाते बतियाते आपने रिवाइज कर लिया, लेकिन डेफिनेटली अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिए, बिलीव मी, मैं बता रहा हूं बहुत अच्छी एनर्जी आएगी। इजी थिंग्स को ही रखना है शाम के, और फिर 8 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक ही पढ़िए, क्योंकि अगले दिन आपको सुबह फिर उठना है, नींद भी पूरी होनी चाहिए। अब दिवाली वाले दिन हो सकता है शाम को आप लोग सर 8 बजे कैसे सोएंगे, तो ठीक है, दिवाली वाले दिन शाम वाला मिस कर देना, और क्या है। लेकिन अगर आपने सुबह 6 घंटा एटलीस्ट पढ़ लिया तो वो आपका जो सिटिंग आवर की कैपेसिटी है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, बिलीव मी। तो ये वाला जो सुबह वाला टाइम है ना, इसमें कोई एक्सक्यूज मत रखना, सर मैं लेट नाइट पढ़ने वाला बंदा हूं। तो दिवाली वाले दिन लोग जनरली 12-1 बजे तक ही अपने फैमिली के साथ बतियाते रहते हैं, फिर गेस्ट आते रहते हैं, प्लीज एंजॉय करिएगा उस चीज को। एक दिन दिवाली वाले दिन आपका छूट जाएगा, हो सकता है छठ वाले दिन भी कई बच्चों का छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई गिल्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सुबह छठ के जो सुबह वाली जो वो पूजा होती है, उस दिन आप सुबह वाला छोड़ करके एक ना एक स्लॉट को जरूर रखिएगा। और जो छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं उसमें आप मॉर्निंग एंड नाइट का स्लॉट फिक्स रखिएगा, दोपहर में आप फुल एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, थोड़ा कम तैयारी होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों साइड को बैलेंस कर पा रहे हैं, एंड दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ अ लाइफ, राइट। ठीक है, तो फिक्स योर टाइमिंग्स फॉर गैदरिंग्स। अगर आपको शाम को गैदरिंग है तो शाम वाले स्लॉट को पहले कर लीजिए, और भैया दरवाजा बंद करके 6 घंटा मिनिमम एक बारी में सिटिंग में निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें सर क्या प्लान करना है वो आपके ऊपर है, आपका बैकलॉग है, आपके PYQs है, आपका असाइनमेंट है, आपकी प्रैक्टिस है, आपका टेस्ट है, व्हाटएवर यू वांट टू डू। 11th का करना है, 12th का करना है, बोर्ड्स का तैयार करके रखना है, प्रैक्टिकल शीट्स बना लेनी, जो आपको सही लगे, ये आप लोग फ्री हैं, बिलीव मी। ठीक है, आवर्स में बी फ्लेक्सिबल बट मॉर्निंग रूटीन शुड बी मस्ट फॉलो कंडीशन। ठीक है, डोंट मेक बल्कि प्लान्स। बच्चे मैं बता रहा हूं आप लोग क्या करोगे, आप लोग बल्कि थर्सडे को आपको छुट्टी मिल रही है, प्लीज आप ऐसा ही ट्राई करिएगा, सुबह उठ करके आप कोशिश करिएगा। ठीक है, और दोपहर में रेस्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट मेक बल्कि प्लान, बहुत बड़े बड़े बल्कि प्लान्स मत बना लीजिएगा, आज मैं इतना कर दूंगा, नहीं, उतना ही करना जितना तुम्हारी सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब चला होता है, और थोड़ा सा उससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने के लिए। कॉम्पिटिटिव टारगेट्स मतलब आपकी औकात अगर x करने की है तो 1.2x की आपने रख लिया, ये नहीं कि 2x का कर रखा है, 1.2x मींस 20% थोड़ा सा आपने उसमें बढ़ा रखा है। ठीक है, एंड बस उसको अचीव करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा मत करना कि बहुत कुछ सोचा और कुछ ना कर पाए एंड फ्रस्ट्रेटेड होके वापस आओ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उतना ही होगा जितना तुमने सोचा है, बट बेटर सिचुएशन बनाकर निकलना, मतलब जितना तुमने सोचा है उतना ही कर लेना बस, और वही आपको बेटर सिचुएशन में लेकर के आ जाएगा। पॉइंट आपको क्लियर हो गए? यस और नो, यस और नो, क्लियर? हाँ या ना सारे बच्चे? सर फोटो भी लगेगी क्या? ऑब्वियसली आपको वो फोटो लगानी पड़ेगी फॉर्म में। ठीक है, हाउ टू बी काम इन दिस सिचुएशन। बेटा जबरदस्ती पैनिक क्यों कर रही है, तो नॉर्मल सी चीज है। तुम्हें क्या लग रहा था ये नहीं होगा, ये बताओ, तुम्हें क्या लग रहा था ये नहीं होगा? ये होना था भाई, ये तो टीचर स्टार्टिंग से बता रहा था। मैं तो जब तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ था तब से बता रहा हूं कि भाई, अभी भी बता रहा हूं कि दिसंबर में क्या हाल होने वाला है। तुम लोग तैयार होना चाहते हो तो हो जाओ भाई, और कुछ नहीं है।